हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रश्नवाली 2.1 क्लास 8 की। तो पहला प्रश्न जो है 2.1 का वो हमने पिछले वीडियो में सोल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ये कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसके कुछ 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको सोल्व करते हैं। आप ध्यान से देखना। तो एक बार क्या करना है हमें, सबसे पहले अगर घन भी प्राप्त करना तो वो बनाने पड़ेंगे, क्या जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो 108 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते। आज मैं पूरा ही लिख लेता हूँ। 108 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो ये हमने 108 ऐसा लिख दिया है कल वाली सिचुएशन। तो अब 2 से भाग जा रहा है, 2 पंजे 10, 2 चुके 8, अब जा रहा है 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 साती 14, अब 2 से जाएगा, अब 3 से जा रहा है, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, अब 9 जा रहा है, तो जा रहा है दोस्तों 3 बार। अब 3 को 3 से काट लेंगे, ये 1 आ गया। तो अब हमें कैसे लिखना है, आपको पहले कल ही बताया था। चूँकि 108 बराबर ये जो डिवाइड की इनको लिखना है, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 है 3 बार, ठीक है। अब इसमें क्या चेक करना है, अगर हमें ये चेक करना है कि इसमें ये है या नहीं, क्या तो इसमें कि 2 × 2 × 3 × 3, तो इसमें ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये दोस्तों थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, तो आज वीडियो थोड़ा ऐसा ही बन रहा है। तो हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में ऐसी लाइट ना पड़े। तो इसमें ग्रुप देखते हैं हम, ये एक ग्रुप बन रहा है लेकिन 2 का ग्रुप नहीं बन रहा है, मतलब कि 2 का समूह पूरा नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो अतः यहाँ लिख देता हूँ मैं, पूरा वीडियो थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो ये हमने लिख लिया है। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या है दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड में 3 का तो समूह बन रहा है पर 2 का समूह नहीं बन रहा है। तो 108 तो एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में आपको पूरा समझा दिया है कंप्लीटली। तो अब प्रश्न ने क्या बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो मतलब पूर्ण घन तो नहीं है, लेकिन इसे पूर्ण घन कैसे बना सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसे पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 2 से गुणा करना होगा, यानी कि एक और यहाँ पे × 2 कर देंगे तो 2 का भी समूह बन जाएगा, जिससे कि क्या होगा दोस्तों, जिससे 108 एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इसने क्या पूछा, वो संख्या कौन सी है, तो वो संख्या हमारी हो जाएगी 2। तो अतः अभिष्ट सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 2 हो गई। अब अगला प्रश्न देखते हैं इसी का, सेकेंड वाला, 500 को सोल्व करना है। तो अब इसी प्रकार 500 को सोल्व करते हैं। तो 500 को पहले ऐसे लिख लेते हैं, ये हमने लिखा 500, ये 500 को ऐसे क्लियरिटी लिख लिया हमने। अब 500 को अभाज्य गुणनखंड करना है, अगर वो मैं हिंदी में भी लिखूंगा पूरा तो आपका वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब 500 में 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 पंजे 10, ये 250 हो गया। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अब 2 से तो जाएगा नहीं दोस्तों, 3 से बन जाएगा। तो 5 से भाग दे के देखते हैं, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 5 25 ने 5 5 25, 5 एकम 5। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड तो कंप्लीट हो गया है। तो ये 500 हमने लिखे। अब 2 × 2 × 5 × 5 × ये 5, ये हमने लिख दिया। ये इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें क्या देखना हमें, समूह। वैसे प्रश्न वाले ने बोल रखा है कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, आपको इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, इसे कैसे बनाए, वो संख्या कौन सी है वो पता करना है। तो ये 3 हो गए इसमें, अब 2 का तो बन नहीं रहा। तो अब इसमें भी ऐसे लिख देंगे हम, अभाज्य गुणनखंड में, आप यहाँ दोस्तों इसी में मैं बता देता हूँ, अभाज्य गुणनखंड में 3 की जगह 5 आ जाएगा। 5 का तो समूह पूरा हो रहा है, लेकिन किसका पूरा नहीं हो रहा, 2 का समूह पूरा नहीं हो रहा है।
तो क्या होगा कि 500 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो अब इसे कैसे बनाएं? तो इसे पूर्ण घन बनाने के 2 से गुणा करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। तो वह अभिष्ट संख्या कौन सी जिससे कि ये, तो क्या आएगी? 2 ही तो आएगी, तो वह 2, तो ये इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब 5400 को सोल्व करेंगे। 5400 क्या 5400, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 साथी 14। अब 0 0 ऐसे कैसे आ गए? अब वापिस 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, ये 0 उतर गया। अब 2 से एक और बार कट रहा है, 2 छंगे 12, 1 बचा, 2 साथी 14, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं कटेगा दोस्तों, अब इसको 3 से हमें डिवाइड करना होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 3 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो 675, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा, तीनों पंजे 15। अब 225 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो कर ही लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 7 21, 1 बचा, तीनों पंजे 15। अब फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, तीनों पंजे 15। अब 3 से नहीं होगा, 25 आ गया तो अब 5 से ही होगा, 5 5 25, 5 एकम 5। अब 5400 बराबर, तो ये 5400 बराबर इसके गुणनखंड लिख लेते हैं इधर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इन तीनों का समूह बन रहा है, इसका भी समूह बन रहा है। तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, क्योंकि 5 का समूह नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या लिखना होगा हमें दोस्तों? क्या लिखना होगा कि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 का, तो 3 के समूह है, परंतु 5 का समूह नहीं है। तो अतः 5400 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो अब इसे पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा। तो वह संख्या कौन सी हो गई? हमारी 5 ही तो हो गई, तो ये इसका आंसर आ गया है। अब अगला देख लेते हैं, इसका फोर्थ वाला लास्ट। ये फोर्थ वाला हमने लिखा क्या है, यही है। अब इसको सोल्व करते हैं, इधर लिख लिया हमने 84। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करें, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 पंजा 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 16, 2 नम 18, 2 दूनी 4। ठीक है, अब फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 छंगे 12, 2 चौके 8, 2 छंगे 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर 2 से नहीं, अब 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे विषम संख्या, इसी को देख के आप पता लग सकते कि विषम संख्या भाग जाएगा ही नहीं 2 का। तो 3 लेते हैं, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ तक आया आपको समझ में दोस्तों? अब फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 3, 1 बचा, तो कितने आएंगे? 3 एकम 3, कितने बचे? 1, कितने हो गए? 14, 3 तिया 9, 3 चौक 12, कितने बचे? 2, 3 7 21। अब 147 में वापस 3 का लगाते हैं, तो कितनी बार जाएगा? 3 चौके 12, 2 बचे 27, 3 नम कितने होता है? 3 नम 27 ही तो होते हैं। अब ये 49, तो 49 आपको मालूम है कि 49 आ जाए तो वो 3 से नहीं कटेंगे, वो डायरेक्ट 7 से ही कटेगा। बीच में आपको कोई सी संख्या नहीं सोचनी है, 7 7
49, 7 एकम 7, ये हमारा इसका गुणनखंड हो गया है 10,584 का। तो अब इसको यहाँ लिख लेते हैं 10,584। अब इन सबको लिखना, 2 कितनी बार है, 2 का समूह बन गया है, 3 का समूह भी बन गया है, लेकिन 7 का समूह नहीं बना। वैसे प्रश्न ने बोल रखा है कि इनका पूर्ण घन संख्या नहीं है, वो पता नहीं लगाना, हमें वो पता लगाना कि किस संख्या का गुणा करने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इसमें क्या होगा, क्या बोलना होगा दोस्तों, क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 3 के समूह हैं, ठीक है, लेकिन 7 का समूह, ये 7 का समूह नहीं है। तो 10,584 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो अब किस संख्या का भाग देंगे, एक 7 कम पड़ रहा है तो 7 का गुणा करेंगे, 7 का गुणा करने से करना होगा, ठीक है, 7 का गुणा, तो वो संख्या कौन सी हो गई हमारी, 7 ही तो हुई। अब इस, अगर ये मेथड आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर यदि नए हो, ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यदि हमारी इसी प्रश्न वाली 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपने नहीं देखा तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।